हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। चलिए, हमने इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, उसका कुछ इंट्रोडक्शन, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं और पेपर में इसका कितना इंपॉर्टेंस है। देन हमने इसकी कुछ ट्रिक्स देखी थी, यानी कि अल्फ़ाबेट्स वगैरह हम कैसे याद रख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, एंड इसके साथ ही हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको आसानी से क्वेश्चन करनी आ जाए। तो चलिए ज़्यादा देर न गवाते हुए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स। तो चलिए, पहला टाइप है हमारा लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हमें रहता है कि कुछ लेटर्स हमें दिए रहेंगे, जैसे अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स जो भी कुछ दिए रहेंगे उसके हिसाब से हमें उसका कोड भी दिया रहेगा, यानी ये रहा, इसके हिसाब से जो भी हम पैटर्न बना के रहते हैं उसका कोड भी दिया रहेगा। और हमें पूछा रहेगा एक सर्टेन कोड के लिए उसे कोड कैसे करेंगे। हमें कुछ एक दो तीन अल्फ़ाबेट दिए रहेंगे इन सीरियल ऑर्डर, और उसी हिसाब से हमें आगे वाला कोड देखना है। जो कि हमने पहले कोड में लॉजिक यूज़ किया था, वही सेम लॉजिक यूज़ करके हमें आंसर अपना निकालना रहता है। ये रहा लेटर कोडिंग का। देन नेक्स्ट है हमारा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में रहता है कि कुछ हमें अल्फ़ाबेट्स दिए रहेंगे और उसके हिसाब से कुछ उसके रिलेटेड नंबर्स दिए रहेंगे, जो कि हमें 1 से 9 तक के रहेंगे। देन हमें और कुछ जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, उसके हिसाब से भी हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए रहेंगे और सेम लॉजिक जो हमने पहले कोड में यूज़ किया था वही सेम लॉजिक हमें यूज़ करके आगे वाले अल्फ़ाबेट्स निकालने रहेंगे। ये रही नंबर कोडिंग। देन रहता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या रहता है कि कुछ हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहेंगे, उसमें हमें वो करके आंसर निकालना रहता है। देन नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग में क्या रहता है कि कुछ हमें जैसे कि कुछ नंबर्स रहेंगे या फिर कुछ दिए हुए रहेंगे, दो तीन लेटर्स, उसके हिसाब से आगे वाला कोड दिया रहेगा, वो रहेगी मिक्स कोडिंग डिकोडिंग। एंड नेक्स्ट रहे हमारा मिक्स्ड नंबर कोडिंग, जिसमें हमें कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, उसके हिसाब से आगे के अल्फ़ाबेट रहेंगे या फिर अल्फ़ाबेट रहेंगे उसके हिसाब से नंबर रह के हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए, ये रहे हमारे टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे इस टाइप्स के रिलेटेड रहेंगे। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो कि टाइप्स वगैरह हमें कुछ ध्यान में नहीं रहेंगे तो भी चलता। सिर्फ जो मैंने पहले वीडियो में ट्रिक्स बताई थी वो हमें इजीली याद होनी चाहिए, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई हमें एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ये क्वेश्चन दिया है, ये किस टाइप में आने वाला है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ये कुछ नहीं पूछना। ये सिर्फ हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने वो जो टाइप्स हैं वो पढ़े हैं, और क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमारे सिर्फ लॉजिक बेस रहते हैं। जो हम लॉजिक लगाएंगे उसके हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ना कि टाइप्स के बेस पर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें अपना माइंड यूज़ करना है, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ना कि ये टाइप्स जो कि हमने बताए हैं अभी, वे सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं अभी क्वेश्चंस, जिससे प्रैक्टिस करके आप आगे वाले जो भी वीडियोस में मैं क्वेश्चन दूंगी उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे रहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ टैप इज रिटर्न एज SZO। हमें दिया है टैप TAP और उसका कोडिंग दिया है SZ और O। अभी हमें तो अल्फ़ाबेट याद है, कौन कौन सा नंबर पे टी आता है, 19 पे। ठीक है, 19 पे आता है डेफिनेटली। नो, टी आता है 20 पे। कैसे?
मैंने बोला था T20 क्रिकेट मैच से हम याद रख सकते हैं T20। चलिए फिर हो गया, अभी अच्छा है आप लोगों को सभी याद हुए। ए आता है 1 नंबर पे, अगर उसके हिसाब से हमने देखा है टी आएगा 20 नंबर पे, तो यस कितने नंबर पे आता है 19। यस को हम लिखते हैं इस तरह से, और उससे अगर ये सीधी रेस डाल दी तो 9 बन जाता है, और ये रहा 1, यानी यस आएगा 19 नंबर पे। ओके, यस आएगा 19। अगर टी 20 नंबर पे आता है और यस 19, तो ये सीक्वेंस हो गया -1 का। अभी देखते इसके हिसाब से आगे वाला अगर हो रहा है तो हम ये सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं। ए आता है 1 नंबर पे और जेड आता है 26 नंबर पे, यानी कि अगर सीरियल ऑर्डर में हम देखेंगे, अगर यहाँ पे ए आया तो लास्ट में आता है जेड, यानी ए के ठीक पहले आएगा जेड, यानी 26 नंबर पर हो गया जेड, यानी ये भी सीरीज हो गई -1 की। यानी कि हम समझ गए सीरीज है -1 की। तो चलिए देखते हैं आगे वाला आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें दिया गया है FREEZE फ्रीज, और उसके हिसाब से हमने देखा था कि टैब को लिखा था SZO, यानी -1 की सीरीज की थी। उसी तरफ से हम फ्रीज को भी लिख सकते हैं। एफ के पहले क्या आता है E, ओके। आर के पहले आएगा Q, E के पहले आएगा D, E के पहले फिर D, फिर Z के पहले क्या आता है YZ, ओके Y, E के पहले आएगा D। तो ये हो गया हमारा आंसर EQDDYD। समझ में आया? देखा कितना आसान है। अगर हमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर या फिर उस अल्फ़ाबेट्स के पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, अगर वो हमें पता है तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हो गया? तो चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में पूछा है इफ चाइना इज रिटन एज 38126 एंड नेपाल इज रिटन एज 25769, व्हाट इज प्लेन इज कोडेड। अभी इस तरह का क्वेश्चन में हमारा ऑब्जर्वेशन ये चाहिए कि पहले दो अगर हमें दिए हैं, दो हमें वर्ड दिए हैं, तो उस वर्ड में कोई कॉमन वर्ड लेटर आ रहा है, अल्फ़ाबेट आ रहा है। हाँ, यन आ रहा है, और कौन सा आ रहा है भाई, ए आ रहा है। तो पहले देखते हैं यन और ए का जो भी हमें लेटर नंबर दिया है, अल्फ़ाबेट का जो भी नंबर दिया है, वो अगर सेम होगा तो हम प्लेन के लिए इजीली निकाल सकते। इस तरह हमारा ऑब्जर्वेशन है। पहली बात तो ये ऐसे पहले ऑब्जर्व कर ले। अगर इस तरह से कोड नहीं होगा तो देख लेना कि अगर जो भी अल्फ़ाबेट हमें दिया है उसका नंबर उसी हिसाब से दिया है। अगर A1 पे आता है तो उसके सामने 1, अगर B2 पे आता है तो उसके सामने 2, अगर ऐसा दिया रहेगा तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शायद ऐसा नहीं है, देख लेते हैं पहले क्या है। तो चलिए, यन को लिखा है यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे भी यन को शायद 2 से ही लिखा है। यहाँ पे लिखा है यन को, चाइना में लिखा है यन को 6 से, और नेपाल में भी यन को लिखा है 6 से। अरे यार, हमारी तो सीरीज आसान हो गई। हम डायरेक्टली वो लेटर अल्फ़ाबेट लेके उसके नंबर्स लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। PLAINE। तो चलिए पी के लिए क्या लिखा है 3rd नंबर पे, यानी 7, L 9, A 6, I 1, N 2, E 5। आ गया हम अपना आंसर। ये रहा प्लेन के लिए कोड। देखा कितना इजी था। इसी हिसाब से हमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। चलिए यहाँ पे दिखा लिया है इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, एंड टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल हु विल टीच इन अ क्लास। चलिए, अगर हमने ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो हम विदाउट पेन पेपर के भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे अब कैसे?
तो देखिए यहाँ पे बोला है हु विल टीच इन अ क्लास। ये रहा हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। हमें क्लास में कौन टीच करता है? टीचर। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे टीचर को क्या बोला गया है। मैनेजर को बोला है टीचर, टीचर को बोला है क्लर्क, तो फिर यहाँ पे बोला है क्लर्क। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्लर्क को भी प्रिंसिपल बोला है, तो फिर क्लर्क को प्रिंसिपल कन्वर्ट करना है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ जो दिया है सेंटेंस, एक ही सेंटेंस कंसिडर करना है। कुक को बटलर, बटलर को मैनेजर, मैनेजर को टीचर, टीचर को क्लर्क। अगर टीचर को क्लर्क कहा है तो हमें देखना है कि हु विल टीच इन अ क्लास? क्लर्क। क्लर्क हो गया हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन निकालना है। क्लर्क को प्रिंसिपल कहा है तो इसलिए हम प्रिंसिपल आंसर नहीं लिख सकते, हमें सिर्फ लिखना है क्लर्क। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? TCP मीन्स ड्रिंक फ्रूट जूस। नेक्स्ट हमारा C की ली मीन्स जूस इज स्वीट। देन P ली मी मीन्स ही इज इंटेलिजेंट। विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स स्वीट? अभी ये हमारा क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि अभी यहाँ पे बताया हमें कुछ वर्ड्स है, उस हिसाब से हमें एक सेंटेंस बना के दिया है। अभी दो सेंटेंस को हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे कि यहाँ पे TCP, C की ली। अभी यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है। एक मिनट, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है। और ड्रिंक फ्रूट जूस, जूस इज स्वीट। यहाँ पे भी जूस है, यहाँ पे भी जूस है। तो फिर C को क्या बोला गया होगा? C इज इक्वल्स टू जूस, JUIC। हो गया। उसी हिसाब से हमें आगे वाला भी ऑब्जर्व करना है। अब पहले दो सेंटेंस तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब सेकंड और थर्ड को ऑब्जर्व करेंगे। C के ली एंड फी ली मी। यहाँ पे भी हमें क्या दिया है? ली जो वर्ड है वो है हमारा कॉमन। और वहाँ यहाँ पे ही इज इंटेलिजेंट है, जूस इज स्वीट। यहाँ पे है इज, यहाँ पे भी इज है। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या दिया है? ली को लिया गया है इज। ओके, चलिए हमें क्या पूछा है? स्वीट को, स्वीट के लिए पूछा है हमारा। इस सेंटेंस में देखिए जूस का भी हो गया है, सी इज का भी हो गया है, अभी स्वीट का बचा है और यहाँ पे की बचा है। तो फिर की को हम लिख सकते हैं इज, नहीं सॉरी स्वीट। की यानी स्वीट। हो गया अपना आंसर की स्वीट। स्वीट को क्या बोलेंगे? की। स्वीट को बोलेंगे की। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट। अब यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में भी सेम वही उसी टाइप से सॉल्व करना है, सिर्फ यहाँ पे नंबर दिए रहेंगे, वहाँ पे पूरा लेटर्स अल्फ़ाबेट्स उसी तरह से सेंटेंस की तरह से दिया है। अब 7, 8, 6 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड एंड 9, 5, 8 मीन्स हार्ड वर्क पेज। यहाँ पे 8 कॉमन है, यहाँ पे भी 8 कॉमन है। ओके, वेट मैं हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है। और यहाँ पे स्टडी वेरी हार्ड और यहाँ पे हार्ड वर्क पेज। स्टडी वेरी हार्ड, हार्ड वर्क पेज। हार्ड वर्ड कॉमन है, तो फिर 8 के लिए लिख सकते हैं हम हार्ड। ओके, चलिए उसी तरह से हमें ऑब्जर्व करना है सेकंड और थर्ड। हार्ड वर्क पेज और स्टडी एंड वर्क। यहाँ पे भी हमें दिया है वर्क, यहाँ पे भी दिया है वर्क और कॉमन है हमारा 9, 5, 8, 6, 4, 5। 5 हमारा कॉमन है, तो 5 को क्या लिखेंगे हम? वर्क। ओके, ये रहा हमारा। हमें पूछा क्या गया है? वेरी के लिए। अभी यहाँ पे हार्ड हो गया, वेरी हो गया, लेकिन स्टडी। अभी फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में भी स्टडी है और थर्ड सेंटेंस में भी स्टडी है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? 7, 8, 6 और थर्ड सेंटेंस में क्या है? 6, 4, 5 यानी 6 हमारा कॉमन है 6, तो फिर हम 6 को लिख सकते हैं स्टडी। ओके, तो फिर अपना स्टडी भी हो गया
हार्ड भी हो गया। अब रहा कौन सा, वेरी, और यहाँ पे लेटर कौन सा रह गया, नंबर कौन सा रहा है, 7। तो हमको क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं वेरी। आ गया अपना आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये हमने कुछ फॉर्मल क्वेश्चन लिए थे जिससे कि हम उस सब्जेक्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए फैमिलियर हो सके। अब अगर इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन और टॉपिक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ताकि मैं आगे भी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन और साथ में बाकी के टॉपिक्स भी लेकर आ सकूँ। थैंक यू।